श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको कमला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास आने पर जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वह कमला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह अत्यंत उत्तम तिथि है। इस व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधिपूर्वक स्नान करके व्रती व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जय शर्मा सबसे छोटा था। वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह सघन वन में चला गया। दैवयोग से एक दिन वह भटकता हुआ तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब अर्धरात्रि हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से तुम्हें वरदान देने आई हूँ। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। ये पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा से युक्त हो, 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवतागण आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग भगवान नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सदा पूजा करते हैं। जो मनुष्य श्रीहरि के नाम जप में लीन हैं, उनकी लीला कथाओं व कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्रीहरि की पूजा में ही संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। ये दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु का ध्यान करके उपवास करे। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात श्रद्धा भाव से विधिपूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे।
एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को स्नान करवाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से कृपा प्रदान करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। तत्पश्चात भगवान नारायण के शरणागत होकर बल वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति भावना से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गईं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर आ पहुंचा। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्ति पा जाता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि यह मोक्ष प्रदाता एवं सुख की वृद्धि करने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तक जीवन मुक्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु की सदृश हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।